हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 1.2 एक्सरसाइज क्लास 10th मैथ्स। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। तो बेटा रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनल नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन को लेट करेंगे आप, रूट 5 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर। तो आपको पता है रैशनल नंबर कौन सी फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में होता है। ठीक है, जहाँ पे आपके पास p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 होता है। ठीक है, और p और q आपस में क्या है, आर इंटीजर। p एंड q हैव आर इंटीजर। ठीक है, p और q आपके पास क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब आपके पास रूट 5 p/q जो है, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रूट 5 है, यहाँ पे रूट 5q हो जाएगा और ये p आ जाएगा। ठीक है, फिर आप स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड आपने स्क्वेयर किया। ठीक है, जब आप इसको स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, बट q का स्क्वेयर रहेगा आपके पास। ठीक है, ओके। चलिए अब आपके पास इसको आप ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। क्या ले लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब बेटा यहाँ पे अगर हम 5 देखें, 5 इधर आके क्या करेगा, p को डिवाइड करेगा। यस, तो आप लिखेंगे 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 सिंगल p को भी डिवाइड करेगा। तो आप लिखेंगे 5 डिवाइड्स p। ओके, क्लियर है। यहाँ पे आप इक्वेशन ले लेंगे 2। क्लियर है बेटा। चलिए अब आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, जो आपके पास p है उसको आप लेट करेंगे। ठीक है, तो लेट p = 5r, ये आपने ले लिया। क्लियर है। मतलब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फॉर्मेट है, जो तरीका है, वो है, रूल है इसमें ये। ठीक है, तो आपको इसके स्टेप्स याद करने हैं बेटा। ठीक है बेटा, आपके पास p = 5r आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं p कहाँ पे आपके पास, 5q² = p², इक्वेशन फर्स्ट में है। तो पुट करेंगे आप p = 5r इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, चलिए अब आप यहाँ पे डालेंगे वैल्यू किसकी, p की। तो ये आ गया 5r। तो बेटा p² है तो होल का स्क्वायर हो जाएगा। यस, तो 5q² = 25r²। ओके, अब 5 यहाँ पे भी है, 25 यहाँ पे भी है, तो ये 5 इधर आके क्या किया, इसने 25 को डिवाइड किया, तो क्या आ गया, 5 5 = 25। क्लियर है, कुछ नहीं किया, 5 को इधर आके बस क्या किया, इसके नीचे लेके आए और डिवाइड किया। ओके, अब बेटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर अगर मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड आके क्या करता है, डिवाइड करता है। ओके, अब ये आपके पास इक्वेशन बनी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ 5 इस साइड था, इसने p को डिवाइड कर रहा था। अब 5 r के साथ है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, q को, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके क्या करता है, डिवाइड। तो हमारे पास आ जाएगा, हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स q²। अगर q² को डिवाइड कर रहा है तो ये नेचुरली किसको करेगा, q को करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन ये 2, इसको ले लो 3 इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या था, जब भी रैशनल नंबर में हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या था, यहाँ पे नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 ही कॉमन फैक्टर था। तो यहाँ पे हमें 5 डिवाइड कर रहा है p को, 5 डिवाइड कर रहा है q को, तो इट मीन्स ये कॉमन फैक्टर हो गया इनका। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 5 is
कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट थी उसके अपोजिट आ गया, ठीक है। तो ये वाला आप नोट करिए। ओके बेटा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है, अपोजिट द स्टेटमेंट, जो हमने ऊपर स्टेटमेंट रखी उसके उल्टा आ गया, अपोजिट आ गया। तो आप लिखेंगे स्टेप एस के, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो हमारे पास P एंड Q था उसके पास तो ओनली वन कॉमन फैक्टर था, बट यहाँ पे क्या आ गया, 5 भी कॉमन फैक्टर आ गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट आर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था, इज रॉन्ग, वो क्या साबित हुई, गलत, ठीक है। तो हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है बेटा, ये इसके स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स कुछ आपको क्या करने पड़ेंगे, थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही मेथड है। क्लियर है बेटा। तो ये आपको इसके जो स्टेप्स आ रहे हैं, इक्वेशन 1 आ रही है, इक्वेशन 2 आ रही है, इक्वेशन 3 आ रही है, तो ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपके पास √5, तो ये आपके पास √5 के लिए भी आ जाएगा, √2 के लिए आ जाएगा, √7 के लिए आ जाएगा, √11 के लिए आ जाएगा। मतलब जो भी आपके पास प्राइम नंबर है, जो इम्परफेक्ट स्क्वायर है, उसके लिए ये आप जो फार्मूला है ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड तो आप सब में यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। ओके बेटा, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन करेंगे अभी आप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट ईयर ये सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन आपके पास, और प्री बोर्ड में भी आया हुआ है काफ़ी, ठीक है। तो फाइनल एग्ज़ाम्स में भी आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 आप सॉल्व कर रहे हैं। तो अगेन हमारे पास यही पूछा है, प्रूव दैट दिस नंबर 3 + 2 √5। क्लियर है बेटा, हम 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं कि हमारे पास √5 जैसे रूट वाला जो भी हमारे पास इरेशनल नंबर अगर हमारे पास नेचुरल नंबर के साथ भी ऐड होता है तो वो इरेशनल ही रहता है। 9th क्लास में हम ये स्टडी करके आए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमें अब प्रूफ करना है ये इरेशनल कैसे है। तो अगेन हम क्या अपोजिट लेके चलेंगे, इसको लेट करेंगे कि ये क्या है, हमारे पास रैशनल है। लेट 3 + 2 √5 = P/Q, जहाँ पे P एंड Q क्या है, आर इंटीजर, और P and Q have only one as a common factor। क्लियर है बेटा, ये आपने लिखना ही लिखना है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या करेंगे, आप इसको अब थोड़ा सॉल्व करेंगे। जैसे 3 + 2 √5 = P/Q है, आप क्या करेंगे, 2 √5 को इस साइड, ये नंबर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। फिर अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, P माइनस यहाँ पे Q 1 है नीचे तो Q मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अगेन आपके पास ये नंबर चल रहा है। अब आपको यहाँ पे अकेला रूट वाला नंबर जो है वो आपको लीव करना है, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो आप दूसरी साइड लेके जाएंगे, ठीक है। √5 = P - 3Q/Q। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या करेगा, ये डिवाइड, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, हमारे पास ये जो नंबर है, ये जो नंबर आया ना आपके पास, आपने नहीं सर्कल करना, बस आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये जो नंबर है आप लिखेंगे P - 3Q/2Q is a रैशनल नंबर। ये आपके पास क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। आप लिखेंगे कॉमा लगा के यहाँ पे
एंड रूट 5 इज़ आल्सो रैशनल। फिर अगर ये रैशनल है इसके साइड वाला नंबर, तो रूट 5 भी क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। बट आपने अभी ऊपर सॉल्व किया रूट 5 तो क्या है, इरेशनल नंबर। तो आप लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट आर assumption is wrong, hence 3 + 2 रूट 5 इज़ एन इरेशनल। ठीक है, तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं इसके, वो आपको थोड़े से माइंड में रखने हैं। ठीक है, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो बेटा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के जो आपके ऊपर के स्टेप्स है वो मैं लिख देती हूँ, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो यही यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, बट नंबर वो आएगा। क्लियर है बेटा। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन, उसमें फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, अगर आप लेट करेंगे 1 रूट 2 इज इक्वल टू p/q, तो इसके पहले आपने 1/√2 को थोड़ा सॉल्व करना है। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। कैसे, मतलब कि हमारे पास जैसे 1√2 है, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज। √2/2 आ जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर से हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से नंबर आएगा। फिर आप इसको लेट करेंगे √2/2 इज इक्वल टू p/q। अगेन सारे स्टेप्स ये जो आ रहे हैं सारे लिखेंगे आप। ठीक है, इसको हल्का सा सॉल्व करेंगे आप। कैसे, √2 ही यहाँ रखेंगे, p/q, 2 यहाँ मल्टीपल डिवाइड में है और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इस तरह से आ जाएगा। अगेन आप ये लिखेंगे दिस इज़ अ रैशनल नंबर एंड इसका अपोजिट वाला नंबर ये भी रैशनल हुआ, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, क्योंकि हमने ऊपर ही सॉल्व किया था कि ये √2 जो है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, दीज आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, सेकंड पार्ट देख लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर आपके पास ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे बेटा। ओके, अगर एनी प्रॉब्लम देन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए सेकंड जो है इसमें है 7 रूट 5, तो इसको भी आपने p/q की फॉर्म में लेना है, लेट करना है। तो बेटा हमने रूट वाला नंबर इधर रखना है, 7 मल्टीप्लाई में है, वो कहाँ आ जाएगा, p/q, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई। अगेन ये पूरा नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, वही स्टेप्स सारे सेम चलेंगे। अब थर्ड वाला पार्ट है आपके पास, वो सेम इसी की तरह है, सेकंड क्वेश्चन की तरह। तो अगेन इसको भी लेट करेंगे, 6 + √2 इज इक्वल टू p/q। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, √2 रहेगा, p/q, ये 6 यहाँ प्लस है, यहाँ आके नेगेटिव, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, यहाँ नीचे 1 है, q इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, q आ गया। तो ये वाला नंबर आपके पास क्या आ गया, रैशनल फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट स्टेप्स यही लिखेंगे, बट नंबर ये चलेंगे इसके क्वेश्चंस के। ठीक है, तो होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।